जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 ही। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। श्लोक नंबर 102 हमने गत सत्र में देखा था। सर्वव्यापृत्तिकरणम लिंगमिदम स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्षणस्तेन एव आत्मा भवति असंगोयम असंग अयम। यानी जैसे सुतार की जो चीजल होती है और वो जैसे उसका औजार की तरह उसका उपयोग करता है, इन शॉर्ट सुतार का जो टूल बॉक्स होता है उसका जो औजार की तरह उपयोग करता है, वैसे ही ये सूक्ष्म शरीर है इसको जीवात्मा संसार के साथ व्यवहार करने के लिए सूक्ष्म शरीर का उपयोग करता है। हमने एनालॉजी देखी थी कि स्थूल शरीर यानी कि हमारा ऑफिस का कमरा, हमारी ऑफिस, द रियल एस्टेट,
और सूक्ष्म शरीर यानी ऑफिस में जो रखे गए हमारे उपकरण हैं, जैसे कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, वाईफाई है, मॉडेम है, अमुक है, तमुक है, सब कुछ, स्टेपलर है, पिन है, वगैरह वगैरह, ये सब जो मिलाकर जो उपकरण का हम उपयोग करते हैं, टेलीफोन है, इनका उपयोग करते हुए हम जैसे संसार के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ये जीवात्मा इस स्थूल शरीर में रूपी ऑफिस में रहते हुए सूक्ष्म शरीर रूपी उपकरणों से संसार के साथ व्यवहार करता है। अभी शंकराचार्य जी अगले श्लोक में हमें ले जाते हैं 103। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्म, अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्म, सौगुण्य वैगुण्य वशादि चक्षुषः, बाधिर्यमुखत्व मुखास्तथैव, श्रोत्रादि धर्मा न तो वेत्तुरात्मनः। संधि देख लेते हैं। अंधत्व कोमा मंदत्व कोमा, यह अंधत्वम नहीं है और अंधत्व ऐसा नहीं है, यहाँ म की संधि नहीं करनी है, यहाँ ये पूरा है। अंधत्व कोमा मंदत्व कोमा पटुत्व धर्माः, सौगुण्य कोमा वैगुण्य वशात ही चक्षुषः, यह संधि ऐसी है, सौगुण्य वैगुण्य वशात ही चक्षुषः, फिर बार्धिक बाधिर्य कोमा मुकत्व कोमा मुखाः तथा एव, श्रोत्रादि धर्मा न तो वेत्तुः आत्मनः। जो संस्कृत की संधि के लिए जो पर्टिकुलर है उनके लिए है ये। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्यवत् वैगुण्यवशात ही चक्षुषः, बाधिर्य मुकत्व मुखाः तथा एव, श्रोत्रादि धर्म न तो वेत्तुः आत्मनः। अंधत्व यानी अंधापन, मंदत्व यानी धुंधलापन, पटुत्व यानी शार्पनेस, स्पष्ट देखना, ये जैसे आंखों के धर्म है, इसी प्रकार बहरापन गूंगापन वगैरह श्रोत्रादि के धर्म है। वे सभी उन उन उपकरणों के धर्म है, आत्मा के नहीं। न तो वेत्तु आत्मनः, जानकार लोग इसे आत्मा का धर्म मानते नहीं है। आइए इसके पर चर्चा करते हैं। आपसे शुरुआत में ही कहा था, व्यत्यय के लिए क्षमा करना, बीच में व्यत्यय आ गया तो समझ लेना। एनीवे, सो अगले श्लोक में हमने देखा कि सूक्ष्म शरीर जो है वह किसी कारीगर का जो टूल बॉक्स है वो टूल बॉक्स की तरह है। अभी शंकराचार्य जी इस श्लोक में ये कहते हैं कि हमें ये भी साथ साथ समझना है कि जो भी उपकरण है उसकी कार्यक्षमता हमेशा वैसी ही नहीं रहती है। कोई भी उपकरण नया है, मान लीजिए कि सूतर की करवट है, तो उसकी चीजल है या तो रंधा है, तो शुरुआत में जो उसकी शार्पनेस होती है उतनी उसकी एफिशिएंसी रहती नहीं है और धीरे धीरे वो ब्लंट होने लगता है।
जिन लोगों ने घर में फर्नीचर करवाया है उन सबका एक्सपीरियंस होगा कि रोज सुबह सुतार आकर 1 घंटा तो उनका वो चीजल घिसने का ही काम करते, खुर 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 खुर। फिर बाद में अपना काम शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे उपकरण है उनमें समय जाते हुए उसमें क्षतियां आती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू डिटेरियोरेशन। और जब भी उसमें खराबी होती है तो हम उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं। जैसे शुरू शुरू में आंख में बराबर दिखाई नहीं देता है तो नंबर के चश्मे आते हैं। फिर जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे फिर मोती बिंदु आता है, कैटरेक्ट आता है, तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं और ठीक करके चलाने की कोशिश करते हैं। और फाइनली जब ये बिल्कुल खराब हो गया तो इंस्ट्रूमेंट निकम्मा हो गया। वैसे ये भी इंस्ट्रूमेंट निकम्मे हो जाते हैं। कान है तो सुनना कम हो जाता है, फिर हम हियरिंग एड ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं। अभी उससे भी सुनना बंद हो गया तो फिर फाइनली हमको चलाना पड़ता है। वो नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, फिर डोआ ने को हैं कितना करोगे। एक डोसी और डोसे का कोर्ट में डाइवर्स का केस आया। उम्र कितनी? तो बोले 80 साल। 80 साल के बाद डाइवर्स लेना है? મારે હવે અનિવાર્ય નથી થયું, હવે આપણું કઈ જામીન नहीं। क्या हुआ? तो डोहा बोलता है कि वो जितना बोलती है उतना मैं सुन लेता हूँ, और जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो वो अपने कान में से हियरिंग एड निकाल देती है। હવે અહીં जो है मारे केम રહેવું, डाइवर्स। Anyway, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आंख है, नाक है, कान है, वो उनकी जैसे क्षमता कम होती जाती है वैसे जैसे कारीगरों के इंस्ट्रूमेंट में, और बार बार उसको घिस के ठीक करके धार निकाल के यूज करते हैं, फिर फेंक देना पड़ता है। अच्छा, अभी इसमें कारपेंटर का, सुतार का कोई भी औजार कमजोर हो गया तो इससे सुतार कमजोर होता है क्या? नहीं। सुतार की करवट ब्लंट हो गई तो ठीक है, दूसरी करवट ले सकता है, या तो उसको शार्पन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सुतार स्वयं उससे कमजोर नहीं होता। सुतार जैसा का है वैसा का वैसा रहता है। यानी उसके इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन जो भी हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हुए सुतार की एफिशिएंसी कम हो सकती है, लेकिन सुतार स्वयं कमजोर नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट कमजोर हुआ तो इसी को ही हम हमारे ऊपर इसी एनालॉजी को सुपर इम्पोज करें तो सुतार की जगह पर हम हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स है जिसमें 19 इंस्ट्रूमेंट है, हमको पता है बराबर। 4 अंतकरण के, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, बराबर। 4 + 15 19। ये 19 इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स हम लेकर चलते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आई तो जैसे सुतार तो सक्षम ही है, मात्र उनके इंस्ट्रूमेंट ये हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वैसे हमारे केस में भी है। अब इसमें एक आंख का उदाहरण लेकर शंकराचार्य जी उसकी 3 स्थितियों का वर्णन करते हैं। अंधत्व, मंदत्व और पटुत्व। पटुत्व यानी शार्पनेस, तीक्ष्णता। कई कई लोगों को बहुत लंबा दिखाई देता है, वो जो देखने की, पटुत्व यानी शार्पनेस,
यानी सुपर एफिशिएंट। मंदत्व यानी मंद, और अंधत्व यानी अंधत्व। तो किसी का हम बोलते हैं उसकी ईगल आई है, शार्पनेस, बहुत दूर का देख सकते हो, पटुत्व है। मंदत्व में डल हो जाते हैं, कैटरेक्ट आ गया, या तो चश्मे आ गए, नंबर आ गए, वगैरह वगैरह। और फिर अंधत्व, ब्लाइंडनेस, टोटल ब्लाइंडनेस। ये तीनों होते हैं किसके? आंख के। बराबर। ये नाम क्या बोलते हैं? अभी बराबर दिखाई नहीं देता। मने मोतियो આવ્યો છે, मुझे कैटरेक है। मुझे कैटरेक है, आत्मा को कैटरेक है नहीं। बराबर। तो कैटरेक किसको है? आंख को है। शार्प किसको दिखाई देता है? आंख को दिखाई देता है। थोड़ा धुंधला किसको दिखाई देता है? आंख को दिखाई देता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बोलते हैं आई एम वेरी शार्प। अभी मैं डल हो गया हूं। अभी अंतःकरण की बात करें, बुद्धि की बात करें, पहले जैसा याद नहीं रहता, अभी मैं डल हो गया हूं। क्या? पहले क्लास में शिक्षक एक बार सिखाते थे, सब कुछ याद हो जाता था, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी 3 बार पढ़कर भी याद नहीं रहता। मैं अपनी बात करता हूँ। तो ये क्या मेरी कंडीशन है क्या? नहीं। जैसे सुतार के जो इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे घिस जाते हैं, वैसे हमारी भी बुद्धि घिस जाती है। तो पहले याद रहता था, अभी नहीं रहता है। लेकिन बोलते क्या है? अभी मैं डल हो गया। बराबर। तो आई एम ब्लाइंड, आई एम डल, आई एम शार्प, मैं अंधा हो गया, या तो मैं डल हो गया, या तो मैं शार्प हूँ। ये सारी चीजें है जो है, ये गलती हम करते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली नहीं कहते कि मेरी आंख को दिखाई नहीं देता है, मेरे कान को सुनाई नहीं देता है, या तो मेरी जिह्वा में स्वाद नहीं है। क्या? आप अस्पताल में हैं तो जिह्वा का स्वाद चला जाता है, तो मैंने कहीं स्वाद ज નથી આવતો। कुछ भी दे दो, स्वाद ही नहीं आता। बस स्वाद आपको तो आता ही नहीं आता, इसे डिफरेंट मैटर। आपकी जीवा की क्षमता कम हो गई है। तो ये जो भी कारण है, उपकरण है, उनके अपने अपने धर्म है। और आत्मा जो है वह निधर्मक है। यानी ये जो अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व वगैरह जो धर्म है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, प्रॉपर्टीज जो हैं, धर्म जिसको कहते हैं, वह कारण के हैं, इंस्ट्रूमेंट के हैं, अपने नहीं, आत्मा के नहीं। इसके लिए शंकराचार्य जी प्रयोग करते हैं सौगुण्य वैगुण्य वशात। श्लोक के ऊपर एक बार दोबारा दृष्टिपात कर लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व, धर्म। धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म। सैगुण्य वैगुण्य वशात ही चक्षुषः, आंखों के जैसे ये धर्म है। सौगुण्य यानी, एक्सक्यूज मी, अच्छा होना, और वैगुण्य यानी दोष होना, यानी सदोष या तो निर्दोष होना उपकरण का, उसकी यहाँ बात हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस, इन इन कारणों की वजह से आंख हमारी शार्प, डल, या तो पूरी अंधी हो जाती है। और यही बात ज्ञानेंद्रियों तक ही सीमित नहीं है, कर्मेंद्रियों को भी लागू पड़ती है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल शंकराचार्य जी, बधिरियम। बधिरिय यानी कान से नहीं सुनना, उसको भी यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक लागू पड़ते हैं।
अंधत्वम की जगह यहाँ बधिरियम होगा, और मंडत्वम और पटुत्वम। किसी किसी के कान बहुत शार्प होते हैं, विस्परिंग भी सुनाई देता है। तो ये हमारे शरीर के जो जो भी हम इंस्ट्रूमेंट के तरह यूज करते हैं, वो सभी को लागू पड़ता है, शरीर के सभी अवयवों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन शक्ति है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे पाचन शक्ति भी क्षीण होती जाती है। पहले जो पचता था वैसा भी पाचन नहीं होता है, बहुत सारी विकृतियां होती हैं वगैरह वगैरह। ये सभी उपकरण के धर्म। खाली ये इसका पूरा सेंट्रल थीम क्या है? जीवात्मा संसार के साथ व्यवहार करने के लिए ये ऑफिस रूपी शरीर और उसके अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि सूक्ष्म शरीर का उपयोग करता है। ये सब में समय के जाते हुए उसकी एफिशिएंसी में फर्क पड़ने लगता है। ये उपकरण जो है वो डल होने लगते हैं, मंद होने लगते हैं, लेकिन आत्मा को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी कि ये जो फर्क दिखाई देता है, ये सारे उपकरण के फर्क हैं एफिशिएंसी में, आत्मा के फर्क नहीं है। मुकत्वम यानी जिह्वा के लिए, यू कैन एक्सटेंड इट ऑल द ऑर्गन्स। अब एक एक ऑर्गन का नाम हमें लेकर चर्चा नहीं करनी है। अब यहाँ एक एक शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। बाधिर्य, बहरापन, मुकत्व यानी गूंगापन। मुखाहा तथा एव। अब यहाँ मुखाहा शब्द जो है ना, उसका अर्थ ये मुख नहीं है। So this is the beauty of Sanskrit भाषा। यहाँ the word मुखाहा does not mean mouth। यहाँ मुखा का अर्थ है इत्यादि, एटसेट्रा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं बाधिर्य मुखत्व मुखाहा तथा एव। वैसे ही बहरापन, गूंगापन, पहले अंधत्व बताया, एटसेट्रा इत्यादि। श्रोत्रादि धर्मा यानी कान वगैरह के धर्म हैं। पहले आंख का धर्म बताया चक्षुषः, फिर बाद में चौथे लाइन में श्रोत्रादि बताया, कान वगैरह के धर्म है। न तु वेत्तुः आत्मनः। वेत्तुः यानी जो जानकार व्यक्ति है, वह, उनको मालूम है कि यह जो धर्म है, यह इंद्रियों के धर्म है, आत्मा के नहीं। भगवत गीता में पहले अध्याय में जब इस सैन्य का निरीक्षण की बात आती है, वहां श्लोक है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिषितम। तो वहां प्रमुखतः शब्द जो है वो मुख यानी मुंह नहीं, प्रकर्षेण मुखम यानी वेरी गुड माउथ ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे मुंह वाले, सुंदर मुंह वाले ऐसा नहीं है। प्रमुखता यानी एटसेट्रा, मुख यानी एटसेट्रा इत्यादि। सो बधिर्य मुख, बधिर्य मुखत्व मुख यानी बाधिर्य और बहरापन और मूंगापन, गूंगापन वगैरह। तथा एवं श्रोत्रादि धर्म, ये सब आंख वगैरह के धर्म हैं। और यानी
ये सारे उपकरणों के यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स के धर्म है। न तो वेत्तु आत्मनः, ये आत्मा को बिलोंग नहीं करते। जो मैं यानी आत्मा शाश्वत हूं, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये दोनों शरीर के जो उपकरण रूपी धर्म है, वो धर्म में फर्क पड़ सकता है लेकिन आत्मा में नहीं। अगला श्लोक देखेंगे। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्मावशनापिपासे। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञा प्राणस्य धर्मावशनापिपासे। उच्छ्वास, निश्वास, पहले संधि देख लेते हैं। उच्छ्वास, फिर निश्वास, फिर विजृंभ, फिर विजृंभण, फिर क्षुत। एक एक अर्थ देखेंगे। प्रस्पंदन, उत्क्रमण आदि का क्रिया, प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्म अशना पिपासे। उच्छ्वास यानी श्वास को बाहर फेंकना, निःश्वास यानी श्वास को अंदर लेना। निह यानी नजदीक, उपनिषद, निषद नजदीक बैठना, निह यानी नजदीक है, अंदर लेना। कहीं कहीं इसका उल्टा अर्थ भी सुनने को मिला है कि उच्छ्वास यानी श्वास लेना और निश्वास यानी फेंकना, ऐसा नहीं है। उच्छ्वास यानी उच्छ्वास यानी एक्सहेलेशन, निश्वास यानी इनहेलेशन, श्वास को अंदर लेना। जाम्बई, ज्यादा यहाँ से आपको बोर किया तो जो प्राकृतिक क्रिया जो आप लोगों में होती है वो बगासा हुआ, उसको जाम्बई कहते हैं। संस्कृत में उसको विजृंभ कहते हैं, हिंदी में उसको जाम्बई कहते हैं। क्षुत यानी छींक। प्रस्यंदनादि, प्रस्यंदन यानी शरीर में से बाहर निकलने वाले प्रवाही, प्रस्यंदन आदि, इसमें सब कुछ आ गया। पसीना, नाक में से बहने वाला प्रवाही, कान में से जो मल निकलता है वो, अश्रु, जो जो भी शरीर के जो भी शरीर में से जो भी प्रवाही निकलता है वह सब प्रस्पंदन, सॉरी प्रस्यंदन है, प्रस्पंदन
आदि उत्क्रमण आदि का क्रिया, उत्क्रमण यानी बाहर फेंकने वाली क्रिया, सॉरी उत्क्रमण का दूसरा अर्थ यहाँ अलग है, I'm extremely sorry। उत्क्रमण यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली क्रिया। उत्क्रमण का अर्थ एग्जिट होता है, लेकिन यहाँ उत्क्रमण यानी मूविंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। ये सारी जो क्रियाएं हैं, प्राणादि कर्माणी, ये सब प्राण के कर्म हैं। कौन कहते हैं? वदंती तज्ञाः, जो तज्ञ लोग हैं, तज्ञ लोग हैं, वाइज पीपल, वो इनको प्राणादि के कर्म हैं। और प्राणस्य धर्मो अशना पिपासे, वैसे अशन यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, ये भी प्राण के धर्म हैं, वैसे विद्वान लोग कहते हैं। तो अगले श्लोक में जो शंकराचार्य जी ने बात करी थी कि इंद्रियों में जो विकार आते हैं, वैसे विकार, कुछ निरुबेन कुछ कह रही है। निरुबेन आपको कुछ कहना है? नहीं, अच्छा। निरुबेन कुछ हाथ के इशारा कर रहे हैं। एक एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। बोलिए बोलिए, बोल दीजिए, सबको सबको पता चले। મને ખાલી ચડી જાય છે વારે अच्छा, વારે। ખાલી ચડી જાય છે, ઓહો। આમ આમ કરેલ મને એમ કે તમે એક કહેવા માંગો છો। ઓકે, હા, જય શ્રી કૃષ્ણ બેન। ये भी इंस्ट्रूमेंट की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। आत्मा तो अभी विवेक चूड़ामणि में व्यस्त है, लेकिन इंद्रिय अपना काम कर रही है। तो खाली चढ़वी એ હાથનો ગુણધર્મ છે, આત્માનો નથી। એનીવે, सो इसके बारे में वैसे तो हम कुछ चर्चा कर चुके हैं, बट थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। पंच प्राण जो हमारे हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, उनके फंक्शन की बात हो रही है। तो उच्छ्वास, निश्वास यानी श्वास छोड़ना, श्वास लेना, विजृंभण यानी योनि, बगा सुखाऊ, क्षुत यानी स्नीजिंग, छींक आवी, प्रस्यंदनम यानी सिक्रेशंस, हमारे शरीर से जो भी सिक्रेशंस होते हैं, लिक्विड सिक्रेशंस होते हैं, टीयर ग्लैंड्स वगैरह, ये सब। ये सारे प्रस्यंदनम है। और उत्क्रमणम, उत्क्रमणम का एक उत्क्रमणम यानी कि ऊपर फेंकना, सिंपल मीनिंग उत्क्रमण। उसमें वॉमिटिंग भी आ जाता है, जनरल कर्म। जब भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा पॉइजनिंग का, ऐसा कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, तो शरीर उल्टी करके फेंक देती है बाहर। जो लोग योग करते हैं और जलदोती जो लोग करते हैं, आप में से कोई करता है क्या? मैं करता हूँ। हर हर इतवार को मैं जलदोती करता हूँ। ल्यूक वार्म वाटर, कटाकट 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 6 गिलास पानी पिया, मुंह खोल के हा के अच्छा करके बाहर निकलता है। तो ये उत्क्रमणम है, वॉमिटिंग, शरीर के जो प्रवाही है उसको बाहर फेंकना। ये पंच प्राण के लक्षण है। और ये उत्क्रमणम जो अभी बताया आपको कि एक शरीर स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर जब ये दूसरे शरीर में प्रवेश करता है,
वो करने की, यानी कि वो शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़ने की जो क्रिया है, वो भी उत्क्रमणम की क्रिया है, प्राण का ही फंक्शन है। अब ये जो 5 प्राण है, उसी की बात हो रही है, पंच प्राण। अशना पिपासे, अशना इज हंगर, भूख, पिपास यानी क्षुधा, सॉरी, अशन यानी हंगर, भूख और प्यास, पिपासा यानी प्यास, ये भी प्राण के फंक्शन है। प्राण जैसे हमने देखा है, प्राण यानी हमारी श्वासोच्छ्वास की श्वसन क्रिया जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वह प्राण का फंक्शन है। वी आर जस्ट रिकैप्चुलेटिंग, ये बात हम कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं। अपान है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी नीचे की ओर जाने वाली सारी जो प्रक्रिया है, उत्सर्ग की जो क्रिया है नाभि से नीचे, वह अपान है। अपान वायु उसको कंट्रोल करती है। व्यान वायु जो है वो हमारे शरीर में पूरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिराभिसरण वगैरह जो है, वह उसका कंट्रोल व्यान करता है। समान जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मध्य भाग, नाभि है उसके इर्द गिर्द का, यानी पाचन तंत्र। और उदान बेसिकली इज ए रिवर्सिंग सिस्टम, उल्टा करता है, यानी वो इसलिए उसका उल्टी कहते हैं। यानी प्राण वगैरह जो अंदर जाते हैं तो उसको उल्टा करने की जो प्रक्रिया जो करता है वो उदान करता है, और इसलिए उसका हम उल्टी करना बोलते हैं, वोमिटिंग, रिवर्सल। और जब भी मृत्यु की क्षण आती है अंतकाल में, तभी भी ये उदान वायु जो है वह सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करता है, बाहर फेंक देता है, और फिर वो अपनी ऑर्बिट में चला जाता है। एक्चुअली ये जो क्रिया जो है ना, बेसिकली इट इज ए, उदान वायु, हमें ऐसा लगेगा कि एक एक क्षण के लिए काम करता है, जस्ट लाइक फट करके एग्जिट करने का काम करता है, ऐसा नहीं है। उदान वायु मृत्यु के समय पर धीरे धीरे काम करता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिवर्सल। उदान वायु जो है वो पूरी जो हमारे शरीर की जो अंदर की पंच प्राण की जो क्रिया है, सबको एक एक को धीरे 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 रिवर्स गियर में डालता है। पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, मंद हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फिर वो दम चढ़े, बराबर श्वासोच्छ्वास ना ले सके, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी, हाथ पैर सब ठंडे होने लगते हैं क्योंकि रुधिराभिसरण अटक जाता है। तो ये जो उदान वायु है मृत्यु के समय पर पंच प्राण की जो भी क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाओं को रिवर्स गियर में डालता है उदान वायु। और फाइनली जब ये मृत्यु की क्षण आती है, तब ये सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर देता है। तो ये उत्कर्ण कारण, उदान, उत्कर्ण कारण, उत्कर्ण कार वही उदान। अभी शंकराचार्य जी इस श्लोक में ये सारी डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसके बारे में अध्ययन किया है, इसलिए थोड़ा इसका हमने जिक्र करके उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिका क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ञाः प्राणस्य धर्मावशना पिपासे। तो
पहले हमने स्थूल शरीर के धर्म देखे, सूक्ष्म शरीर के धर्म देखे, अभी अभी हमने प्राण के धर्म देखे। अभी आगे जो बात करनी है अहंकार की करेंगे, जो अभी यहां विराम लेते हुए। हाँ नवनीत भाई। ઉત્ક્રામંત हाँ जी 15 ઉત્ક્રામણનો વાત 15 અધ્યાયમાં કરી છે. ઉત્ક્રામંત સ્થિતમ વાપી ભુજાનમ ગુણાન્વિતમ हाँ જ્ઞાનિના પશ્યંતિ. हाँ जी हाँ जी। उत्क्रामंतम स्थितम गुंजानम गुणान्वितम આવશે ત્યારે આપણે શ્લોક આવશે ત્યારે ચર્ચા કરશું એની. થેન્ક યુ. એટલે શરીર છોડીને જાય છે ત્યારની વાત આ છે. શરીર છોડી જાય એટલે ઉત્ક્રમણ એટલે યુ લિવિંગ ધ બોડી. Leaving the body. सो आज हम यहीं विराम लेंगे. As I said earlier, the spirit is high but the flesh is weak. तो वीक फ्लैश को अपना धर्म निभाने की अनुमति देते हुए आज के अध्ययन को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्. ओम शांति शांति शांति. सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं. अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अंतःकरण की बात करते हुए, सॉरी आत्मा की बात, अहंकार की बात करते हुए. जय श्री कृष्ण. डलनेस छा जाती है. जय श्री कृष्ण.